एक है अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। फ्रेंड, आज हम सिखाएंगे हाई नेक डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग। इस वीडियो में हम कटिंग दिखाएंगे, दूसरा वीडियो में इसका स्टिचिंग दिखाएंगे। आप इसे यार्ड होस्टेस ब्लाउज भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों का कटिंग सेम है। तो फ्रेंड, अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये है सिल्क का कपड़ा। डायरेक्ट हम सिल्क के ऊपर ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लाइलिन बिठाएंगे। तो लाइलिन के ऊपर पहले हम ड्राइंग कर लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह है लाइलिन। साइड में जो मेजरमेंट चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लाइलिन के ऊपर पहले कटिंग कर लेंगे। तो ब्लाउज़ को कटिंग करने के लिए कपड़ों को हम पहले 1 फोल्ड कर लिया। ब्लाउज रेडी होगा 12 इंच में, तो 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए, तो होगा 13 इंच। तो 13 इंच पे मार्क कर लिया। 30 इंच या 31 इंच के लिए हम शोल्डर लेंगे 7 इंच विथ सिलाई मार्जिन। और आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि आर्म होल है 13 इंच, उसका आधा है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच ले लिया। यहाँ पे दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। चेस्ट है 31 इंच, 31 का 1/4 है 7.75 इंच, तो 7.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। और 2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा जो बाद में लूज करने के लिए। वेस्ट है 24 इंच, 24 का 1/4 है 6 इंच, तो 6 इंच पे मार्क कर लिया। और 1 इंच लेंगे हम बैक टेकन के लिए, और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा जो बाद में लूज करने के लिए। चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को हम मिलाएंगे ऐसे। तो शोल्डर लिए थे हम 7 इंच, तो सेम यहीं पे हम 7 इंच का मार्क कर लेते हैं सीधा करने के लिए लाइन। तो 7 इंच पे मार्क कर लिया, और यहीं से 1 इंच हम छोड़ के मार्क कर लेंगे आर्म होल शेप देने के लिए। तो यहीं पे हम मार्क कर लिया, और हल्का हाथों से हम आर्म होल का शेप दे दिया इस तरह से। जब भी आप हाई शोल्डर का काम करोगे तो शोल्डर को 1.25 इंच या 1 इंच डाउन कर लेना। तो हम यहीं पे 1.25 इंच डाउन कर लिया। नेक का चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे मार्क कर लिया, और यहीं से 1 इंच डाउन कर लेंगे। और इस तरह हम हल्का हाथों से इसको गुलाई दे देंगे। इस तरह नेक को यार्ड होस्टेस नेक कहते हैं। बैक पे डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहीं से 2 इंच छोड़ेंगे, 1/2 इंच जाएंगे डिज़ाइन के लिए, 1/2 इंच जाएंगे नेक को शेप करने के लिए। तो रहेंगे 1 इंच का एक पट्टी। नीचे का जो पट्टी रेडी होगा वो होगा 2.5 इंच पे। तो यहीं पे हम 3.5 इंच लेंगे। 1 इंच जाएंगे स्टिचिंग के लिए, 1/2 इंच जाएंगे वेस्ट बेल्ट मोड़ने के लिए, और 1/2 इंच जाएंगे डिज़ाइन मोड़ने के लिए। तो रहेगा 2.5 इंच का हमारा पट्टी। डिज़ाइन को बनाने के लिए यहीं से हम 3 इंच लेंगे, तो 3 इंच पे मार्क कर लिया, और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। और यहीं से इस पॉइंट को हम फ्रेंच काट से इस तरह हम डिज़ाइन डालेंगे। अब हम इस दोनों पॉइंट को तिरछा करके मिलाएंगे इस तरह। यहीं से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच लेंगे टेकन का चौड़ा, और 4 इंच लेंगे हम टेकन का लंबाई। तो इस तरह हम टेकन को जोड़ देंगे। बैक पार्ट का कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, आप इस तरह कोई भी डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट कर लेना, हम आपका डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम डिज़ाइन को कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। डिज़ाइन डाला है हम बैक पार्ट में इस तरह। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़ों को हम 1 फोल्ड कर लिया। ये है ओपन साइड, और हमारा साइड पे हम फोल्ड साइड रखा है। कपड़ को सीधा भी कर लिया। इस बॉटम साइड से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं, और फोल्ड साइड से हम 2 इंच छोड़ के मार्क कर लेते हैं। इस तरह हम सीधा मार्क कर लेंगे, और इस दोनों मार्क को इस तरह एल करके मिलाएंगे। जो एल करके मिलाया इसको छोड़ के हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। फोल्ड साइड इस साइड पे रहना चाहिए। तो इस तरह हम बैक पार्ट को बिठाया, और पूरा बैक पार्ट को हुबहू हम ड्राइंग कर लेंगे इस तरह। शोल्डर लिए थे हम 7 इंच, तो यहीं से हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे इस लाइन से, और शोल्डर के साथ हम जोड़ देंगे इस तरह। और आर्म होल एंड पे हम इस तरह जोड़ लेंगे। ये था हमारा बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहीं से 1/2 इंच अंदर साइड मार्क कर लिया, और तिरछा करके इस तरह लाइन ड्रॉ कर लिया, और इसको मिलाया, और यहीं से 1 इंच छोड़ के हम सेम मार्क कर लेते हैं बैक पार्ट की तरह, और इसे हम आर्म होल शेप दे देंगे। ये हो चुका है हमारा फ्रंट आर्म होल।
फ्रंट नेक का लेंथ लेंगे हम 7 इंच, तो पहले हम 5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। तो 5 इंच पे मार्क कर लिया और इस दोनों पॉइंट को हम सीधा मिलाएंगे और इस पॉइंट को हम इस फोल्ड साइड के साथ मिलाएंगे। इस तरह हम मिलाएंगे। बैक पार्ट पे हम नेक विड्थ लिए थे 2.5 इंच, तो यहीं पे हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। हाफ इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए। तो ये हो चुका है हमारा फ्रंट नेक। इस पॉइंट से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ पॉइंट कर लेंगे और इस तरह मिलाएंगे। ये हो चुका है हमारा एक पॉइंट और इस पॉइंट से हम 2 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेते हैं इस तरह, और इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को हम फोल्ड साइड के साथ जोड़ देंगे और हल्का हाथों से हम राउंड शेप दे देंगे। ये हो चुका है हमारा एक टाइप का नेक। यह है 31 साइज़ का ब्लाउज़। तो फर्स्ट कटोरी के लिए हम यहीं से 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 28 या 30 साइज़ के लिए या 31 साइज़ के लिए हम 5 इंच लेंगे फर्स्ट कटोरी का लेंथ। अब हम कटोरी का विड्थ निकाल लेंगे। चेस्ट है 31 इंच। 31 को 10 से डिवाइड करने से होगा 3.1 इंच प्लस 3.1 इंच करने से होगा इक्वल टू 6.2 इंच। तो इसी के साथ हम हाफ इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए, तो टोटल होगा हमारा 6.75 इंच। ये जो 6.2 इंच हुआ था, 2 इंच को हम 0.25 इंच लिया और 0.5 को हम प्लस किया तो 6.75 इंच हुआ। तो यहीं से हम 6.75 इंच यानी 6.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस लाइन का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। अगर आप कैलकुलेट करके मिडिल पॉइंट निकाल सकते हो तो निकाल लेना, और नहीं तो इंची टेप को उस पॉइंट पे रख के इस तरह मोड़ लेना और इसी तरह अब मिडिल पॉइंट कर लेना। ये हो चुका है इस लाइन का मिडिल पॉइंट। अब हम कटोरी को शेप देने के लिए यहीं से हम 1.4 इंच यानी 1.5 इंच से एक सूता कम ऊपर कर लिया। सेम यहीं से हम 1.4 इंच पे मार्क कर लेते हैं और इस दोनों को तिरछा करके मिलाएंगे। मिडिल पॉइंट के साथ तिरछा करके मिलाएंगे और यहीं पे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल से हम इस पार्ट का भाग निकाल लेंगे। बास्ट पॉइंट बहुत ही छोटा है इसलिए हम 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इसका चौड़ाई, इस पार्ट का चौड़ाई 3 इंच ले लिया और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे राउंड शेप देके। फ्री हैंड से हम इस तरह हम राउंड शेप देके मिलाएंगे। ये हो चुके हैं हमारा फर्स्ट कटोरी। अब हम इस मिडिल पॉइंट से सेकेंड कटोरी का लेंथ लेंगे। सेकेंड कटोरी का लेंथ रखेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे मार्क कर लिया। इस साइड से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस दोनों पॉइंट को हम मिलाया और इस पॉइंट को हम सीधा फोल्ड साइड के साथ मिलाया और यहीं से हाफ इंच डाउन कर लेते हैं और यहीं से यहीं का जो माप है यहीं से यहीं तक माप डाउन कर लेंगे 1.4 इंच और यहीं से 0.25 इंच हम अप कर लेंगे। हर कटोरी में हम सेम इस माप का रखते हैं। ये जो मिडिल पॉइंट है इस पॉइंट के साथ हम इन तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे इस तरह तिरछा करके। तो ये देखिए हमारा 2 नंबर कटोरी रेडी हो चुका है। अब हम बेल पार्ट रेडी करेंगे। तो चलिए बेल पार्ट को रेडी करते हैं और बैक पार्ट को फिर से फोल्ड साइड से एकदम फोल्ड साइड का किनारा से बिठाएंगे और सीम साइड को ऐसे ड्राइंग कर लेंगे। अब यहीं से यहीं तक हम माप देख लेंगे कितना है, 4.25 इंची। तो 4.25 इंच से 0.25 इंच कम कर लेंगे तो होगा 3.5 इंच। तो यहीं से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लिया। यहीं से यहीं तक कितना है देख लेंगे, 10.25 इंच। तो 10.25 में 5.1 इंच पे हम मिडिल पॉइंट कर लिया और इस मिडिल पॉइंट से हम हाफ इंच डाउन कर लेते हैं और कर्व करके फ्रेंच कर्व से इस तरह हम शेप दे देंगे। ये हो चुका है हमारा बेल पार्ट। अब हम एस पार्ट तैयार कर लेते हैं। एस पार्ट को तैयार करने के लिए हम पहले यहाँ से यहाँ तक माप ले लेंगे। इंच टेप को घुमा के पहले देख लेंगे कटोरी का राउंड कितना है। यह है 5 इंच। इस 5 इंच को यहाँ से बिठाएंगे तो यहाँ से बिठा के देख लेंगे कितना होगा। तो यहाँ से बिठा के देख लेना है, यह है 8.5 इंच। तो दोनों कटोरी को स्टिचिंग करने के लिए हाफ इंच इस साइड हाफ इंच इस साइड, तो 1 इंच माइनस हो जाएगा तो टोटल होगा 7.5 इंच। तो फिर से हम इंच टेप को यहीं से बिठाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके घुमा के, जैसे पहले घुमाया घुमा के देख लेंगे 7.5 इंच यहीं हो रहा है तो यहीं पे हम मार्क कर लिया। तो इसी तरह हम इस पार्ट का भाग निकाल लेते हैं कटोरी को जोड़ के।
कर्व स्केल के मदद से हम इस पॉइंट को सिम साइड के साथ मिलाएंगे कर्व करके इस तरह। तो इस पार्ट हमारा हो चुका है। तो फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मेरे थ्योरी आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दे देना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। पूरा फ्रंट पार्ट का हर पार्ट रेडी है। अब हम स्लीव का कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। स्लीव को कटिंग करने के लिए पहले हम कपड़ों को 1 फोल्ड कर लिया और सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लिया। स्लीव का लेंथ है 7 इंच, तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके पहले हम हेमिंग करने के लिए यानी बॉर्डर है नीचे, तो इसके लिए हाफ इंच, और आर्म होल स्टिचिंग के लिए हाफ इंच यानी 8 इंच पे हम मार्क कर लिया और सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर से हम बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे और शोल्डर से हम आर्म होल के एंड तक माप देख लेंगे। यह है 7 इंच, तो 7 इंच के साथ हाफ इंच और प्लस कर लेते हैं। तो 7.5 इंच पे मार्क कर लिया और यहीं से हम 2.5 इंच डाउन कर लेते हैं। स्लीव का लेंथ ज़्यादा नहीं है इसलिए 2.5 इंच डाउन किया। स्लीव का ओपन है 9.5 इंच, उसका आधा है 4.25 इंच, तो वहीं पे मार्क कर लिया। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था साइड पे, तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर लिया। 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था फिटिंग्स का भी लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका भी इस तरह लाइन ड्रॉ कर लिया। हल्का हाथों से हम बैक आर्म होल का इस तरह हम ड्राइंग कर लेते हैं। यह है बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम मिड पॉइंट से हम हाफ इंच डाउन कर लेते हैं और इसका मिड पॉइंट से हम इस तरह थोड़ा सा करके डाउन करके शेप दे देंगे। ये हो चुका है हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप। अब हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। कट स्टिचिंग के टाइम हम फ्रंट आर्म होल का कटिंग करेंगे और यह है मेन फैब्रिक। इसके अंदर मेरा हाफ पीस आ जाएगा ब्लाउज़ का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्टिचिंग देखते हैं।